हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास बेस्ड है टाइम्स ऑफ इंडिया के एक बड़े ही शानदार से ह्यूमरस से लिखे हुए आर्टिकल पे, जिसमें अल्बेनिया नाम के एक देश में करप्शन को रोकने के लिए एक एआई के प्रोग्राम को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया है। जैसे हमारे देश में निर्मला सीतारमन जी हैं, अल्बेनिया के अंदर एक सॉफ्टवेयर जो है वहां का फाइनेंस मिनिस्टर है। पढ़ने में आर्टिकल बहुत अच्छा है लेकिन डिफिकल्ट लगेगा आपको, क्योंकि ऐसे आर्टिकल्स ह्यूमरस टोन वाले, उनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होती है। तो भरपूर फायदा उठाना इस क्लास का, ऐसे आर्टिकल भी आपको पढ़ने आने चाहिए। चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। 5-10 मिनट की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक से इंग्लिश को कैसे अप्रोच किया जाता है। ऑलराइट, कह रहे बोट मंत्री। ऑनेस्टली देखिए, मंत्री आप समझते हैं नेता, और बोट क्या होता है? अंग्रेजी में बोट का मतलब होता है, देखो रोबोट का ही छोटा फॉर्म है बोट। रोबोट तो आप समझते ही हैं। तो कोई भी मशीन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर है ना, जो मैन मेड हो, समझ के ना, एल्गोरिथम से चलता हो, उसको अंग्रेजी में बोल देते हैं बोट। कह रहे क्या एक मंत्री भी बोट हो सकता है? और क्या ये ऑनेस्टली सच बात है या मजाक की जा रही है? ह्यूमरस टोन में आपसे पूछ रहा है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है अल्बेनियाज एआई मिनिस्टर ओपन्स अ होल न्यू कैन ऑफ वर्म्स। अल्बेनिया नाम का जो देश है, इनके एआई मिनिस्टर, ऐसे मिनिस्टर जो एआई पे आधारित हैं, कह रहे ये मिनिस्टर साहब खोल देते हैं एक नए या पूरे कैन ऑफ वर्म्स को, या मुसीबतों के पुलिंदे को। अब ये क्या होता है कैन ऑफ वर्म्स? देखिए आपने सुना होगा मछली को पकड़ने के लिए दाना डालते हैं, तो वो दाना एक्चुअल में कीड़े होते हैं। मछली अगर आपको पकड़नी हो तो आप कीड़ों का एक कैन लाएंगे बाजार से, लाइव उसमें वर्म्स होंगे, और उन कीड़ों को निकाल निकाल करके अपने जाल में फंसाएंगे और मछली को पकड़ के लाएंगे। अब उस कैन में से अगर आपने उसको खोला तो कीड़े बाहर आएंगे सरक के, उनको वापस अंदर डालना बड़ा मुश्किल है। और वहीं से इस इडियम को अंग्रेजी में बनाया गया है। कैन ऑफ वर्म्स एक ऐसी सिचुएशन जो एक बार शुरू हो जाए उसके बाद में उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो, जो ट्रबल सम हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसके ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो। अब कैन ऑफ वर्म्स की तरह अंग्रेजी में 4 इडियम्स और हैं: पेंडोराज बॉक्स, हॉर्नेट्स नेस्ट, क्वागमायर और हॉट पोटैटो। याद रखने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है। हॉर्नेट एक मधुमक्खी है, मधुमक्खी के छत्ते में हाथा मारा आपने, पत्थर मारा तो क्या करोगे? भागना पड़ेगा ना, कैन ऑफ वर्म्स की तरह। पेंडोराज बॉक्स ये थोड़ा क्रिश्चियन कहानी है पुरानी। एक पेंडोरा है ना, कोई देवी थी, उनका एक बॉक्स था, उस बॉक्स में बड़ी तकलीफें थी, मुसीबतें थी, वो बॉक्स खुल गया और संसार जो है, हमारी दुनिया जो पैदा हुई। हॉट पोटैटो याद करने के लिए गर्म आलू को अपनी जीभ पे रख लो एक बार, आपको अपने आप याद हो जाएगा। आलू अगर आपने मुंह में डाल लिया है और बड़ा गर्म है तो ना खाते बनेगा ना फेंकते बनेगा। हॉट पोटैटो एक ऐसी समस्या है जिसमें फंस गए, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरीके से चारों पांचों इडियम्स को कनेक्ट कर लेना। अब ये जो नया मिनिस्टर एआई से बनाया अल्बेनिया में, ये भी एक नई समस्या की तरह है। आने वाले देश में और भी कंट्रीज इस तरह के काम करने के लिए मोटिवेटेड होंगी। चलिए, मिनिस्टर बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब बनेगी इसकी ओपन्स। मिनिस्टर जो है ओपन कर देता है। चारों पांचों इडियम्स आपने देख लिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आज के क्विज में भी मैंने आपसे पूछी है। अब जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की मैं आपको दिखाता हूं वोकैबुलरी। 5 वर्ड्स हैं, शुरू में एक साथ देख लो ताकि बीच में पढ़ते हुए आपको डिस्टर्बेंस फील ना हो। अपनी क्लासेस के सभी नोट्स, पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सर्च करें @officialYT, प्राइवेट ग्रुप है, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक भी आपको अलग से दिया गया है। और इसके साथ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, आइल्स का हो, यूपीएससी हो, इंग्लिश का सिलेबस कवर करने के लिए मेरी गाइडेंस में जरूर से डाउनलोड करें YT ऐप को। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक दिया गया है। आपकी अपनी ऐप है, एंड्रॉइड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप का ऑब्जेक्टिव सिंपल है, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना क्वालिटी कंटेंट के साथ और मिनिमम प्राइस पे। एकदम अफोर्डेबल कोर्सेज है, जैसे हमारा फ्लैगशिप कोर्स है, अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है, इंग्लिश अनलॉक्ड। अब आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर इस कोर्स से आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पूरी ग्रामर आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी, वोकैब आ जाएगी, सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में ये पूरा कोर्स अवेलेबल है।
1 साल की वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी, जैसा भी आप लेना चाहें। इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, राइटिंग में स्ट्रगल करते हैं, तो आप राइटिंग कोर्स से 50 घंटे में इंग्लिश में लिखना सीख सकते हैं। ये कोर्स भी अभी अवेलेबल है। 50 to 60 आवर्स का क्रैश कोर्स है, किसी भी एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव आपका कवर हो जाएगा। सिविल सेवाओं के लिए राइटिंग का एक अलग कोर्स बनाया गया है, जिसमें आपको एडवांस पोर्शन मिलता है राइटिंग का, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग। तो आप मिशन सिविल सर्विसेज इस कोर्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप करें या कॉल करें, टीम से आप बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। ऑलराइट, कर दे इसको थोड़ा जूम इन। देखिए पहला वर्ड ही है अपने पास, पेंडोराज बॉक्स। ये बॉक्स जो है पेंडोरा को दिया गया था। एक पेंडोरा एक महिला थी और उसको भगवान ने बोला था इसको खोलना मत, ये बॉक्स तुम्हारा है लेकिन खोलना नहीं है। तो पेंडोरा को लगा होगा एक दिन कि क्यों ना खोलूं, मेरा बॉक्स है तो खोल लेती हूँ। खोला तो उसके अंदर सुख और दुख दोनों निकले और सुख दुख से ही संसार बना। तो पेंडोराज बॉक्स जो है ऐसे क्रिश्चियन कहानी से बना हुआ एक फ्रेज है। ऐसी सिचुएशन वही वाली जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो, देख चुके हैं आप ऑलरेडी इस फ्रेज को। कैन ऑफ वॉर्म्स, हॉर्नेस्ट नेस्ट, हॉट पोटैटो, गरम आलू। और इसके लिए एक और अच्छा फ्रेज अंग्रेजी में, मेज ऑफ प्रॉब्लम्स। मेज का मतलब होता है भूलभुलैया, प्रॉब्लम यानी समस्याएं। द पॉलिटिशियंस रिमार्क्स हैव ओपनड अ पेंडोरा's बॉक्स ऑन सोशल मीडिया, अनलीशिंग अ स्टॉर्म ऑफ कंट्रोवर्सी एंड हीटेड डिबेट अमंग यूजर्स। इस पॉलिटिशियन के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने खोल दिया है एक पेंडोरा बॉक्स को या कैन ऑफ वॉर्म्स को सोशल मीडिया पे। और ये सारा काम किया हुआ है अनलीश करते हुए एक स्टॉर्म ऑफ कंट्रोवर्सी को और बहुत बड़ी डिबेट को, गर्म डिबेट को यूजर्स के अमंग। कंट्रोवर्सी आप समझते हैं, स्टॉर्म यानी तूफान, अनलीश का मतलब होता है खुला छोड़ देना। तो इन रिमार्क्स ने एक तूफान कंट्रोवर्सी का खोल दिया है और हीटेड डिबेट को भी शुरू कर दिया है यूजर्स के बीच। चलिए अगला वर्ड अपने पास, रोग। 2-3 दिन पहले आया था ये। और ये वर्ड जो है ना, आपको अक्सर इजराइल, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज के लिए सुनने को मिलेगा। ऐसे देश जो बहुत जल्दी किसी दूसरे देश पे हमला कर देते हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर को नहीं मानते हैं। रोग वर्ड का मतलब होता है बदमाश, आसान भाषा में। और अगर डिटेल में समझो इंग्लिश में सलीके से, तो इविल, डिसीटफुल एंड मिस्चीवियस एंटिटी, शरारती, बदमाश और धोखेबाज। Today's rogue leaders may end up pushing the world towards a nuclear war. आजकल के शरारती बदमाश लीडर्स जो हैं, नेता जो हैं, हो सकता है वो एंड अप करें, इस मुकाम पे पहुंचे। और मुकाम है पुश करने का, धकेलने का हमारी दुनिया को एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ। चलिए ये फ्रेज, ये वर्ड रॉग, इसके सिनोनिम्स हैं क्रूक या क्रूकेड। इसको रास्कल भी बोलते हैं। रास्कल एक गाली भी अंग्रेजी में बदमाश के लिए। तो क्रूकेड नाम का वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए अगला वर्ड अपने पास, ग्रेप वाइन। अब वैसे इस वर्ड को तोड़ो, वाइन और ग्रेप। वाइन क्या होती है? वाइन का मतलब होता है बेल, और ग्रेप यानी अंगूर। अंगूर की बेल कैसी होगी? अब पता नहीं आपको भी कैसी होगी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आइडिया लगा लेते हैं। बहुत बेतरतीबी से चढ़ती होगी दीवारों पे, आसपास फैल जाती होगी। तो ग्रेप वाइन वर्ड का मतलब होता है फैली हुई कोई चीज। और कैसी चीज? बात, रूमर, गॉसिप। एक ने दूसरे को बताया, उसने इसमें मिर्ची लगाई, फिर आगे तीसरे ने किसी और को कुछ और तरीके से बताई। तो ऐसी बातचीत, गॉसिप या अफवाहें जिनके पीछे कोई सबूत ना हो, उनको बोलते हैं ग्रेप वाइन। अब ग्रेप वाइन के लिए एक और अच्छा वर्ड है अंग्रेजी में, हेयरसे, वर्ड ऑफ माउथ। हेयरसे एक ऐसी बात है जो आपने किसी दूसरे से सुनी है, मतलब आपने नहीं कही, आपने किन्हीं 2 लोगों को बात करते हुए सुना और वहां से आपके दिमाग में आ गई, है ना, हेयर से। चैटर भी इसका एक सिनोनिम है, बातचीत का। आज ये वर्ड चैटर को आप आर्टिकल में देखेंगे। ग्रेप वाइन एक बड़ा अच्छा वन वर्ड है, इसको याद रखना अफवाहों के लिए। द न्यूज ऑफ द मर्जर रीच द मार्केट थ्रू ग्रेप वाइन। जो मर्जर की न्यूज है बाजार में पहुंची अफवाहों के जरिए, इवन बिफोर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, यहां तक कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट से भी पहले। चलिए अगला वर्ड अपने पास, इनक्यूबेट। देखिए अगर आपने कभी हॉस्पिटल में कभी जाना हुआ हो, आपका किसी फैमिली मेंबर के, है ना, यहाँ डिलीवरी हो आपके, तो आपने वहाँ देखे होंगे इनक्यूबेटर्स। इनक्यूबेटर्स वो मशीनें होती हैं जहाँ बच्चों को पैदा होने के बाद रखा जाता है कुछ घंटों के लिए, कई बार कई दिनों के लिए। अगर बच्चा बहुत कमज़ोर हो तो उस इनक्यूबेटर मशीन के अंदर थोड़ा सा उसको, है ना, आराम मिलता है, थोड़ा उसके अंदर जान आती है। तो इनक्यूबेट वर्ड का मतलब अगर वहाँ से कनेक्ट करो तो याद रहेगा, किसी चीज़ को डेवलप करना, प्रोड्यूस करना,
अंडों को भी इनक्यूबेटर में रखा जाता है ताकि वो जल्दी से उनमें से मुर्गी निकले, है ना। तो ये इनक्यूबेट वर्ड डेवलप करने के लिए यूज होगा। ओवर द ईयर्स ही इनक्यूबेटेड अ डीप इंटरेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। पिछले कई सालों के दौरान उसने इनक्यूबेट कर लिया है या डेवलप कर लिया है, विकसित कर लिया है एक गहरी रुचि को क्लासिकल म्यूजिक में। हैच करना, ब्रीड करना, कल्टीवेट करना, फोस्टर करना, किसी चीज को पालना पोसना, बड़ा करना। आज ये वर्ड इनक्यूबेट आप आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट वर्ड है अपने पास गो प्लेसेस। ये फ्रेज अंग्रेजी में गो प्लेसेस। अब मतलब क्या हुआ, प्लेसेस यानी जगहें, गो मतलब जाना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग जगहों पे जा रहे हो, भटक रहे हो। गो प्लेसेस का मतलब होता है ऊंचे ऊंचे मुकामों पे जाना, जिंदगी में आगे बढ़ के तरक्की करना। जैसे आप बोलते हो ना, दिस किड विल गो प्लेसेस, ये बच्चा बहुत ऊंची जगह पे जाएगा। कई बार अपने बोल देते हैं ना, कोई बच्चा बहुत अपने को दिखता है बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है, विटी है। तो गो प्लेसेस को आप ऐसे कनेक्ट करके रखें, मेक करना प्रोग्रेस को जिंदगी में और आगे बढ़ना कहलाता है गो प्लेसेस करना, क्योंकि आप अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मुकामों पे पहुंच रहे हो। नेटवर्किंग एंड लर्निंग न्यू स्किल्स विल हेल्प यू गो प्लेसेस इन योर करियर। नेटवर्किंग यानी दोस्त बनाना और अच्छी स्किल्स को सीखना, ये दो चीजें आपको अच्छे मुकामों पे ले जाती है, हेल्प करती है गो प्लेसेस करने में आपके करियर में। गो प्लेसेस को मेक स्ट्राइड करना भी बोलते हैं। स्ट्राइड यानी कदम, मेक यानी बनाना, तो कदम बढ़ाना, मेक स्ट्राइड करना, है ना। क्लाइम द लैडर यानी सीढ़ी पे ऊपर चढ़ना, प्रॉस्पर यानी फलना फूलना। तो ये फ्रेज अंग्रेजी में आएगा आज आपके आर्टिकल में, गो प्लेसेस। पांचों डिटेल में करवा दिए हैं। हर वर्ड की मेरी आदत है उनके पीछे का बैकग्राउंड आपको बताऊं। अंग्रेजों ने रात में सपना आने से कोई वर्ड नहीं बनाया। कुछ उनकी लाइफ का, कुछ कल्चर का कुछ पार्ट होता है जो उनकी वोकैबुलरी में झलकता है। तो हर वोकैबुलरी के, किसी भी लैंग्वेज की वोकैबुलरी को जब आप अप्रोच करते हैं तो पीछे की कहानी में जाया करो। देखिए समरी आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अल्बेनिया नाम का एक देश है, इसने अप्लाई किया यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए, और यूरोपियन यूनियन ने यह बोला कि अगर आपको मेंबर बनना है तो अपने देश से करप्शन को हटाना होगा। करप्शन इनसे हट नहीं पा रहा, तो इन्होंने लास्ट में क्या किया, मजबूरी में आकर के एक एआई प्रोग्राम को अपना फाइनेंस मिनिस्टर घोषित कर दिया। अब ये प्रोग्राम ही इनके देश को चलाएगा, और खास करके सरकारी जो खरीद होती है, जिसमें सरकार टेंडर वेंडर ठेके वेके जो देती है, जिसमें सबसे ज्यादा करप्शन होता है, वहां पे ये एआई प्रोग्राम जो है सब चीजों को कंट्रोल करेगा। मैं इस प्रोग्राम की फोटो भी दिखाता हूं आपको। इन्होंने बकायदा ये प्रोग्राम बनाया है ना। ये महिला देखो, ये प्रोग्राम की फोटो बनाई है इन्होंने। ये बात भी करेगी, है ना, टीवी पे आकर के सब काम एक इंसान की तरह करेगी, लेकिन ये कोई इंसान नहीं है, एक रोबोट है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, और इससे एक कैन ऑफ वर्म्स या एक समस्याओं का पुलिंदा आप खड़ा हुआ था वो देखेंगे। अल्बेनिया में भी हो सकता है ये प्रोग्राम या ये एक्सपेरिमेंट सफल ना रहे, क्योंकि अभी भी एआई उस मुकाम पे नहीं पहुंचा है कि ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है। थोड़ा सा स्केप्टिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, और ह्यूमरस भी मिलेगी आपको। स्केप्टिकल टोन यही होती है जब आपको किसी बात पे डाउट हो कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, स्केप्टिकल टोन। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। पढ़ते जाना साथ में, मैक्सिमम बेनिफिट लेना हो तो वीडियो को पहले पॉज कर लिया करो हर सेंटेंस से पहले, और खुद से उसका मीनिंग निकाला करो। कह रहा है टाइनी अल्बेनिया is fully focused on seeing its 2.8 million people join European Union by 2030। कह रहे छोटा सा देश है टाइनी, टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, जिसका नाम है अल्बेनिया। कह रहा है ये फुली फोकस्ड है, पूरे तरीके से केंद्रित है, इसने अपना फोकस लगाया हुआ है कि वो देखे, सी करे अपने 2.8 मिलियन लोगों को, 2.5 करोड़ लोगों को ज्वाइन करता हुआ यूरोपियन यूनियन को सन 2030 तक, बाय 2030। टाइनी अल्बेनिया सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, फोकस ऑन होना, कंसंट्रेट ऑन करना, किसी चीज पे फोकस को, ध्यान को केंद्रित करना। एट नहीं लगेगा कभी भी, ऑन का इस्तेमाल होगा फोकस और कंसंट्रेट के बाद, फिक्स प्रेपोजिशन है। बाय लगा करके जब भी आपको कोई टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मिले तो समझ लो एक डेडलाइन दी गई है। डेडलाइन समझते हैं ना, लास्ट डेट। जैसे एसएससी ने बोला आपको कि पेपर भरना है, आपको एग्जाम का फॉर्म फिल करना है 15 सितंबर तक, तो बाय 15 सितंबर लिख करके एसएससी बताएगा कि ये आपकी डेडलाइन है। कह रहा है फॉर मेंबरशिप यूरोपियन यूनियन सेट द बॉल्कन स्टेट्स दैट्स यूज्ड फॉर लॉन्ड्रिंग मनी फ्रॉम ग्लोबल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स एंड वेपन्स एंड अपरेंटली ह्यूमनली इम्पॉसिबल क्राइटेरियन। कह रहा है जी इस मेंबरशिप के लिए
यूरोपियन यूनियन ने सेट कर दिया है, तैयार कर दिया है अल्बेनियन स्टेट के लिए, बाल्कन स्टेट के लिए। और वो बाल्कन स्टेट, देखिए बाल्कन सी के पास जो स्टेट्स हैं वो सारी बाल्कन कहलाती हैं, अल्बेनिया उनमें से एक है। तो यूरोपियन यूनियन ने सेट कर दिया है इस अल्बेनिया नाम के देश को, वो देश जो यूज किया जाता है लॉन्डर करने के लिए, मनी को काला बाजारी करने के लिए, जो है ग्लोबल ट्रैफिकिंग से, दुनिया में खरीद फरोख्त से, या तो ड्रग्स की या वेपन्स की। अच्छा, ईयू ने कैसे सेट किया है? इन्होंने सेट किया है एक जाहिर तौर पे इम्पॉसिबल क्राइटेरियन, ऐसा क्राइटेरियन, ऐसी कसौटी जो इम्पॉसिबल है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, और वो है जीरो ग्राफ्ट या फिर जीरो करप्शन। स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है सेंटेंस की, आपको मैं दिखाता हूं अभी। सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसे बनी है, यूरोपियन यूनियन ने सेट किया है अल्बेनिया को। अब देखो जो बीच में लिखा हुआ ना, ये पूरा अल्बेनिया के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। यहां तक अल्बेनियन कौन सी स्टेट है? बाल्कन स्टेट, जिसका इस्तेमाल होता है पैसे की काला बाजारी के लिए। वो पैसा जो दुनिया भर में खरीद फरोख्त से कमाया जाता है, या तो ड्रग्स की या वेपन्स की। ये बीच की इंफॉर्मेशन छोड़ दो, अब बाकी का सेंटेंस पढ़ो। यूरोपियन यूनियन ने सेट किया है इस बाल्कन स्टेट को, और क्या इन्होंने सेट किया है? एक ऐसी इंपॉसिबल क्राइटेरियन जो है ना ह्यूमनली इंपॉसिबल है, और वो है जीरो ग्राफ्ट या जीरो करप्शन। तो ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आपको भी करवाऊंगा स्ट्रक्चर को, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर पहली बार आपने समझ पढ़ी ना हो तो फर्स्ट टाइम देख करके बड़ा कंफ्यूजन होता है। यूरोपियन यूनियन सब्जेक्ट है, सेट इसकी वर्ब है, सेट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। V1 V2 V3 सेट की सेम होती है, तो यहाँ V2 लगी हुई है। दैट आया है बाल्कन स्टेट के लिए, अल्बेनिया के लिए, दैट की वर्ब है इज यूज्ड। ये वो अल्बेनिया है जिसका इस्तेमाल होता है लॉन्डर करने के लिए मनी को। लॉन्डर करना यानी साफ करना, काले पैसे को सफेद करना। वो पैसा जो आपने ड्रग्स और वेपन्स को खरीद करके बेच करके कमाया, अल्बेनिया में जाकर के आप उसको सफेद कर लेते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर कौन सी है। द टीचर सेट एन एसे फॉर द स्टूडेंट्स। टीचर ने सेट कर दिया एक एसे को स्टूडेंट्स के लिए। सेट करना यानी रेडी करना। टीचर ने बोला ये एसे है, तैयार है, आपको लिखना है सबको बैठ करके। तो जब भी आप किसी के लिए कोई काम सेट करते हो ना, वहां ये स्ट्रक्चर यूज होती है। इस सेंटेंस को ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखो इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं, कॉपी कर दो इसको ऊपर से। इस सेंटेंस को ऐसा भी लिखा जा सकता है, द टीचर सेट द स्टूडेंट्स एन एसे। बना के देखो कितना मजा आएगा आपको बना करके। दोनों स्ट्रक्चर सेम है, मीनिंग सेम है। टीचर सेट एन एसे फॉर द स्टूडेंट्स, द टीचर सेट द स्टूडेंट्स एन एसे। तो सेट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर समवन और सेट समवन अ डिफिकल्ट टास्क, दोनों स्ट्रक्चर अंग्रेजी में सेम है। एक और सेंटेंस देखो, द कंपनी सेट अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट फॉर द सेल्स टीम। कंपनी ने सेट कर दिया बड़ा मुश्किल टारगेट सेल्स टीम के लिए। तो क्या करूं मैं दूसरे तरीके से बनाने के लिए? ऐसा बोल सकता हूं मैं, द कंपनी सेट द सेल्स टीम अ वेरी डिफिकल्ट टारगेट। ठीक है, चलो अब यहां भी वही हुआ है, इसी फॉर्मूला को यहां लगाओ। यूरोपियन यूनियन ने सेट किया है बाल्कन स्टेट को अ ह्यूमनली इंपॉसिबल क्राइटेरियन। बीच में तो आपको पता ही है सारा का सारा इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन था। चलो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए चेंज करना, इसको ट्रांसफॉर्म करना। द एग्जामिनर सेट अ टाइम लिमिट ऑफ 2 hours फॉर द स्टूडेंट्स। एग्जामिनर ने सेट कर दिया 2 घंटे की टाइम लिमिट को स्टूडेंट्स के लिए। बना के देखो इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए, डालना कमेंट्स में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरियन यहां पे सिंगुलर है, प्लूरल होता है क्राइटेरिया। जैसे बैक्टीरियम सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है बैक्टीरिया। तो करिकुलम, पोडियम, डेटम, मीडियम, फिनोमिनॉन, इन सब का प्लूरल बनाना हो तो पीछे का अम या ऑन हटा के ए को आप लगा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेना, इरेगुलर नाउन्स हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी अनडिटर्ड अल्बेनियाज 4th term PM सिंपली टर्न्ड अवे फ्रॉम मैन टू मशीन। कह रहा है जी निडर होकर के अनडिटर्ड। देखिए डिटर का मतलब है रोकना, डिटर्ड यानी रुका हुआ, अनडिटर्ड यानी जो रुकने का नाम ना ले, जो निडर हो, जो डरे नहीं। कह रहा है जी पक्के इरादे के साथ में निडर होकर के
अल्बेनिया के 4 दफा के जो पीएम साहब हैं वो सिंपली टर्न कर गए, मुड़ गए और कहां से, अवे कर गए आदमी से मशीन की तरफ। तो उन्होंने मशीन को जो है आदमी की जगह रख दिया। कह रहा है हिज न्यू कैबिनेट इंक्लूड्स अ नॉन ह्यूमन एज मिनिस्टर फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इनकी जो नई कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, वो इंक्लूड करता है एक नॉन ह्यूमन को या रोबोट को मिनिस्टर के तौर पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए या सरकारी खरीद के लिए। प्रोक्योरमेंट यानी परचेज, खरीदी, पब्लिक यानी सरकारी। भाई सरकार पब्लिक ही है। आप कई बार सोचते हैं ना सर पब्लिक सरकार, एक बात कैसे हुई? पब्लिक से सरकार बनी है, सरकार का पैसा हमारा ही पैसा है, सरकार की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट यानी सरकारी खरीद के लिए एक कैबिनेट में नया मिनिस्टर है। अब मिनिस्टर का नाम क्या है? डीएला नाम है इनका, जिसका मीनिंग है सन। डीएला वर्ड का मीनिंग है सन। डीएला मैंने आपको दिखा दी थी बकायदा। इन्होंने इस पूरा है ना बनाया है प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में टीवी पे आकर के ये अपना बयान भी दिया करेंगी कि मैं जीएसटी कम करने वाली हूं, है ना, इनकम टैक्स को बढ़ाने वाली हूं। तो ये डीएला है। कह रहा है द मेड इन अल्बेनिया डीएला वॉज इनक्यूबेटेड बाय द एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन सोसाइटी या अक्षी एज अ वर्चुअल असिस्टेंट एंड लॉन्च्ड इन जनवरी टू हेल्प सिटीजन ऑन इट्स ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। कह रहा है ये जो मेड इन अल्बेनिया डीएला है, जो रोबोट है, इसको डेवलप किया गया, इंक्यूबेट किया गया वहां के एक सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा जिसका नाम है अक्षी। और कैसे डेवलप किया है? एक वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे, ऑनलाइन आपके असिस्टेंट के तौर पे डेवलप किया था, जैसे सीरी होती है ना एप्पल में। कह रहा है और लॉन्च भी किया गया था इसको इसी जनवरी में, ताकि ये मदद कर सकें वहां के नागरिकों की इनके ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पे। ई गवर्नेंस आप सब समझते हैं, जहां पे सरकारी काम का जो है ना, आपको ऑनलाइन अपना आधार कार्ड बनवाना है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, सब काम ऑनलाइन होता है, तो वो ई गवर्नेंस कहलाता है। कह रहा है 95% सर्विसेज डिजिटाइज्ड। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसपे 95% सर्विसेज जो है डिजिटल है, जिसमें आपको इन ह्यूमन या इन पर्सन जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही काम हो जाता है। चलिए, डीएलआ की 2 वर्ब्स हैं। पहली वर्ब क्या है जी? वॉज इंक्यूबेटेड। दूसरी वर्ब है वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, दोनों पैसिव में लगी हुई हैं। बी फैमिली प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कुछ इसमें देखने वाला है नहीं। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, छोटा सा आर्टिकल आज का। कह रहा है जी डेलास फॉक्सी कॉस्ट्यूम एंड प्रेटी डॉल फीचर्स मास्क अ लीन मीन एआई पावर्ड बॉट। कह रहा है जो डीएलआ है जो है ना, इसका फॉक्सी कॉस्ट्यूम, फॉक्सी मतलब आम जन जैसा, फॉक का मतलब होता है आम आदमी, फॉक्सी मतलब आम आदमी जैसा। तो इनका जो परिधान है डीएलआ का, जो आम आदमी जैसा है, और इनके डॉल जैसे फीचर्स हैं, देखने में नैन नक्श जो है गुड़िया जैसे हैं। कह रहा है ये दोनों चीजें मास्क करती हैं, छुपा देती हैं। और किसको? एक ऐसे एआई पावर्ड बॉट को या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जो लीन और मीन है। अंग्रेजी में एक फ्रेज है लीन मीन। लीन मीन एक ऐसा आदमी है जो बड़ा ही स्लीक सा, फिट सा, लेकिन पावरफुल आदमी है ना। जैसे आप सर्च करना जॉर्डन पीटरसन, सर्च करोगे तो आपको दिखेंगे वो, है ना, बड़े अच्छे पावरफुल मोटिवेटर भी हैं, साइको एनालिस्ट भी हैं। तो इस तरह का आदमी अंग्रेजी में कहलाता है लीन मीन, जो एकदम फिट है और बहुत एफिशिएंट है, अपनी बात बड़े अच्छे से रख पाता है। तो इस डीएलआ को देख करके भी आपको लगेगा ये गुड़िया क्या करेगी, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा ही पावरफुल रोबोट बैठा है जो बड़ा लीन मीन है। कह रहा है दैट नॉट ओनली होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग वर्ल्ड्स फर्स्ट बोट मंत्री but it's also the rapidest promotion ever from efficient clerk to government cabinet। कह रहा है ये वो बॉट है या वो प्रोग्राम है जो ना केवल इस रिकॉर्ड को होल्ड करता है जो होने का है दुनिया का पहला बोट मंत्री या फिर रोबोट मिनिस्टर, बल्कि ये सबसे रैपिड, सबसे तेज प्रमोशन भी है एक एफिशिएंट डेस्क क्लर्क की जॉब से एक सरकार की कैबिनेट में रैंक को। तो पहले ये वर्चुअल असिस्टेंट था, है ना, एक बॉट की तरह, मे आई हेल्प यू ऐसा करके हर वेबसाइट पे आपको दिखता होगा। वहां से ये फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया इसको। तो ये एक सबसे तेजी का प्रमोशन है। आप डेस्क क्लर्क थे और वहां से सीधे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तो ये दोनों चीजों को बताता है। चलिए, ह्यूमरस टोन में लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ मीनिंग नहीं है इसका, है ना, वही पोइट्री की तरह होते हैं आर्टिकल। कॉस्ट्यूम और डॉल फीचर्स की वर्ब है मास्क। मास्क का मतलब होता है छुपाना। दैट आया है बॉट के लिए, वर्ब है इसकी होल्ड्स, इट की वर्ब है रैपिडेस्ट यानी सबसे तेज, द फास्टेस्ट। कह रहा है इज द लेसन हियर ऑनेस्टली ऑनेस्टी हेल्प्स गेट टू द पॉलिटिकल टॉप।
कह रहे क्या लेसन यहाँ पे ये है, इज द लेसन हियर, कि जो हॉनेस्टी है या ईमानदारी है वो हेल्प करती है पॉलिटिकल टॉप पे पहुंचने में या सियासी मुकाम पे, है ना, ऊंचे मुकाम पे पहुंचने में। क्या हमारे लिए लेसन यही है? सवाल पूछा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है, इज द लेसन हियर। यहाँ पे दैट जो है अंडरस्टूड है, लेसन ये है कि ऑनेस्टी हेल्प करती है। हेल्प वर्ब का एक स्ट्रक्चर है बड़ा प्यारा, बहुत बार आपने देखा होगा। हेल्प समवन डू समथिंग, किसी को कोई काम करने में मदद करना। जैसे प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, कृपा करके मदद करें और मुझे करें, और किस काम में? समझने में, अंडरस्टैंड करने में इस कॉन्सेप्ट को। प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड। वैसे ही प्लीज हेल्प समवन डू समथिंग, यहां अगर उस स्ट्रक्चर को अप्लाई करना हो, और करना भी चाहिए, होना भी चाहिए, तो यहां पे बीच में मिसिंग है जिसको हेल्प किया गया है। तो इज द लेसन हियर ऑनेस्टली हेल्प्स, अब किसकी हेल्प करती है? किसी भी इंसान की, यहां वन लिखा हुआ होना चाहिए था। ऑनेस्टली हेल्प्स वन गेट टू द पॉलिटिकल टॉप। वन का मतलब होता है कोई भी आदमी, अंग्रेजी में वन नाम के प्रोनाउन का मतलब है कोई भी पर्सन। चलो थोड़ा एडवांस जा रहा हूं मैं यहां पे, पर जिन बच्चों को स्ट्रक्चर और लगी होगी वो इस बात को समझ पाएंगे। कह रहे जी दैट्स लाफेबल, ये बात हंसी के लायक है। ईमानदारी से आप बड़े नेता बनेंगे, ये बात में अपने आप में ही हंसी की बात है। इफ यू आर ए ह्यूमन राइट्स, अगर आप एक इंसान की बात करें, आप एक इंसान है तो सही बात है ना। ईमानदार और नेता का आपस में क्या कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं है इंसानी दुनिया में। कह रहे जी बट एज बॉट एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी कैन टेक यू प्लेसेस। कह रहे लेकिन एक बॉट के तौर पे, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के तौर पे कार्यकुशलता और ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता जो है, ईमानदारी जो है, ये आपको टेक यू प्लेसेस कर सकता है, बड़े ऊंचे मुकामों पे ले जा सकता है। गो प्लेसेस, टेक समवन प्लेसेस। कह रहा व्हाट इज डियालास लीगल स्टैंडिंग इज नॉट नोन। डियाला की लीगल स्टैंडिंग क्या है, कानूनी तौर पे डियाला कहां खड़ी है, ये बात भी हमें नहीं पता। भैया आपने कोई मंत्री नेता बनाया है तो कानून की नजर में भी तो मंत्री होना चाहिए ना वो, तो लीगली क्या ये सही गलत है, ये हमें अभी तक नहीं पता लगा। चलिए वट की वर्ब है इज, वट से बनने वाले पूरे क्लोज की वर्ब है इज। वट से, हु से, वाई से, व्हेन से, वेयर से, जब भी कोई क्लोज बने तो उस पूरे क्लोज को अगर वर्ब देनी हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। यहां पे आर लिख दूं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कह रहा है जी इन द इवेंट ऑफ अ ग्राफ्ट केस हु वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। कह रहा है इवेंट में या ऐसे मामले में जो एक ग्राफ्ट के केस का है या करप्शन के मामले का है, कौन हेल्ड किया जाएगा? हु वुड बी हेल्ड, कौन ठहराया जाएगा अकाउंटेबल या फिर जिम्मेदार। भाई आप डीएलए को तो सजा दे नहीं सकते हो, तो सजा किसको दोगे अगर फिर भी कोई करप्शन केस हुआ। कह रहा है अल्बेनियंस आंट ऑल इंप्रेस्ड। अल्बेनिया के लोगों की बात करें तो वो भी सब के सब इंप्रेस नहीं है, उन सबको भी ये जो नया बोट वाला सिस्टम जो है अच्छा नहीं लग रहा। लोकल चैटर इज दैट द सिस्टम इज एफिशिएंट इनफ टू टर्न डीएलए करप्ट। बड़ी शानदार लाइन है ये। कह रहा है जी वहां पे लोकल बातचीत अगर सुने, आम आदमी की बातचीतें सुने, चैटर सुने, तो वो ये कहती है कि जो सिस्टम है अल्बेनिया का, वहां की जो सरकार है, वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट है, कार्यकुशल है अपने काम में, कि वो बदल देगी डीएलए को भी करप्ट में। मतलब इतना करप्ट वहां का सिस्टम है कि ये सॉफ्टवेयर को भी वो करप्ट कर देंगे। ये वहां पे लोग जो है आपस में बातें करते हैं, अल्बेनियन। चलिए लोकल चैटर की वर्ब है इज। चैटर का मतलब होता है गॉसिप, ग्रेप वाइन, इधर उधर की बात। सिस्टम की वर्ब है इज। एफिशिएंट के बाद में लिखा हुआ इनफ। अंग्रेजी में इनफ नाम का एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद आता है और नाउन के पहले आता है। अगर नाउन से पहले इनफ लिखना है, नाउन के लिए इनफ लगाना है तो पहले लगाओ, किसी एडजेक्टिव के लिए इनफ लगाना है तो उसके बाद लगाओ। कह रहा है हु वुड हैव थॉट द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट वॉर वुड बी अ क्रिकेट सिस्टम वर्सेस एथिकल मशीन बैटल। कह रहा है किसने सोचा होता, हु वुड हैव थॉट। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लगा हुआ कॉमास और डी, इसका मतलब है वुड या इसका मतलब होता है हैड। दोनों में से कोई भी मीनिंग निकल सकता है। तो हु वुड या हु हैड थॉट, तो हैड तो यहां लगेगा नहीं, हैड हैव तो एक साथ आएंगे नहीं, तो हु वुड बनेगा यहां पे। तो किसने ऐसा सोचा होता कि दुनिया का सबसे जो न्यूएस्ट वॉर है, सबसे नई जो जंग है, वो होगी एक क्रूकेट सिस्टम और एथिकल वॉर मशीन के बीच में, एक करप्ट सरकार और एक ईमानदार सॉफ्टवेयर के
है ना, प्रोग्राम के बीच में, किसी को नहीं पता था ऐसा भी होगा। चलिए, हु की वर्ब है वुड हैव थॉट, वुड हैव थॉट यानी ऐसा सोचा होता। वॉर की वर्ब है वुड बी। कह रहा है एंड इफ द मशीन विंस इज इट रियली गुड न्यूज। कह रहा है और अगर सच में मशीन जीत जाती है, इफ द मशीन विंस, क्या ये सच में गुड न्यूज है, क्या इसमें सच में कोई अच्छी हमें हमारे लिए कुछ अच्छी खबर है। चलिए, इसमें भी सवाल पूछा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा हुआ है। अब बताओ कितना मुश्किल लगा पढ़ने में। चलो, मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज चाहता हूं आपसे, जो बच्चे रेगुलर हैं खासकर उनसे। इस आर्टिकल को आपने जब पढ़ा पहली बार और जब आपने क्लास को फिनिश किया, वर्ड फॉर वर्ड मेरे साथ पढ़ा, तो दोनों बार में कितना फर्क आपको लगा। ये एक्सरसाइज मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है। ये तरीका जो मैं पढ़ना हूं, खुद पढ़ता हूं, आपको पढ़ाता हूं, ये सीख करके आप कहां पहुंच सकते हो। ये खुद से एक्सरसाइज करोगे आप अपने दिमाग में, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। सिस्टमेटिक तरीका है ये, जिसमें आप सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते हो, हर वर्ड को ब्रेक करते हो, क्लोज बाय क्लोज, फ्रेज बाय फ्रेज, प्रेपोजिशन बाय प्रेपोजिशन रीड करते हो। लास्ट में ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है, फटाफट इसको भी शेयर करेंगे आपसे। न्यूज एक ऐसा नाउन अंग्रेजी में जो स्पेशल नाउन है, जो ना कभी सिंगुलर होगा ना कभी प्लूरल होगा। ये नाउन्स देखने में लगता है सिंगुलर प्लूरल होंगे, लेकिन ये अनकाउंटेबल है, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे दूध है मिल्क, मिल्क को कैसे काउंट करोगे, नहीं कर सकते ना। मिल्क को काउंट करना हो तो लीटर में, मिलीलीटर में करना पड़ेगा। तो अंग्रेजी में हर ऐसी चीज जिसके लिए कोई अलग से यूनिट लानी पड़े, वो अनकाउंटेबल होती है। तो न्यूज, लेजिस्लेशन, रिसर्च, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, आर्टिलरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सभी नाउन्स के साथ में यही कहानी है, इनको कभी भी काउंट नहीं करना। सम क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स नीड टू बी अपग्रेडेड। कुछ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको जरूरत है अपग्रेड किए जाने की। सॉफ्टवेयर जब काउंट होता ही नहीं, तो सॉफ्टवेयर्स कैसे बन जाएगा। प्लूरल तो तब बनाओगे ना जब एक से दो करोगे। जब कोई चीज ना एक है ना दो है, तो कैसे प्लूरल बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहां पे एस को निकाल दो। सम जो है अनकाउंटेबल चीजों के साथ में आता है, तो यहां पे सम सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही बैठेगा। वर्ब को प्लूरल रखो, सिंगुलर बनाओ, सम क्रिटिकल सॉफ्टवेयर नीड्स टू बी अपग्रेडेड। अब चाहे वो कितने भी सॉफ्टवेयर हों, सबके कलेक्शन को बोलेंगे अपने सॉफ्टवेयर। अ कपल ऑफ इक्विपमेंट्स हैव ब्रोकन डाउन कर दो ड्यूरिंग एक्सटेंडेड ऑपरेशंस। अ कपल ऑफ यानी दो इक्विपमेंट जो है वो टूट गए हैं या काम करना बंद कर गए हैं एक्सटेंडेड ऑपरेशन के दौरान। इक्विपमेंट्स गलत है, हटाओ इसको, पीछे का एस निकाल दो। लेकिन अभी भी आपके पास कपल लिखा हुआ आगे, कपल के साथ में इक्विपमेंट फिट नहीं बैठेगा। ऊपर देखो, सॉफ्टवेयर के साथ में सम फिट बैठ गया, ये क्रिटिकल को निकाल दो। सम सॉफ्टवेयर फिट बैठता है क्योंकि सम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में आता है, लेकिन कपल का मतलब होता है दो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में नहीं आएगा। तो क्या करें, इसको काउंटेबल बनाना पड़ेगा और यहां बीच में एक ऐड करना पड़ेगा फ्रेज। अ कपल ऑफ इक्विपमेंट, नहीं पीसीज ऑफ इक्विपमेंट। तो जब भी इन नाउन्स के साथ कोई परेशानी हो जाए और इनको प्लूरल बनाना हो, तो हम बीच में पीसीज नाम का फ्रेज ऐड करते हैं। तो अ कपल पीसीज ऑफ इक्विपमेंट, अब वर्ब को प्लूरल रख सकते हो आप, हैव ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड ऑपरेशंस। चलिए, आज के क्विज में इस क्विज पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ये नाउन्स देख लेना। जल्दी से आगे बढ़ के अपना क्विज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑथर का एटीट्यूड क्या है इस आइडिया या ख्याल के लिए कि ऑनेस्टी आपको पॉलिटिकल टॉप पे ले जाती है। किस एटीट्यूड से ऑथर ने बात बोली थी कि ईमानदारी से आप पॉलिटिक्स के सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंच सकते हो। मजाक बना रहा था ऑथर कि ईमानदार और नेता कैसे हो ही नहीं सकता, जो आदमी ईमानदार हो वो नेता कैसे बनेगा, और पॉलिटिकल टॉप पे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो मजाक बनाते हुए इसने बात बोली थी, आपको अच्छे से याद है। ह्यूमन स्पीसीज में ऐसा नहीं होता, जितना ईमानदार आदमी उतना पीछे रह जाता है जीवन में, जनरली ऐसा होता है ना। तो इसने बोला था कंसीडर्स इट लाफेबल इन ह्यूमन पॉलिटिक्स, ये बात को वो लाफेबल कंसीडर करता है, हंसी के लायक बात है ये। तो ये एटीट्यूड था, ठीक है। आंसर समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बी आंसर बनेगा। कह रहे जी, डियाला के कॉस्ट्यूम और गुड़िया के जैसे जो नैन नक्शे फीचर्स हैं, उसको पैसेज में कैसे डिस्क्राइब किया गया है या क्यों डिस्क्राइब किया गया है। इसलिए किया गया कि इस भोली भाली सूरत पे मत जाना,
इस भोली वाली सूरत के, ये तो एक मुखौटा है, इसके पीछे छुपा हुआ है एक बड़ा ही शानदार सा एआई प्रोग्राम जो बिल्कुल भी करप्शन को हवा नहीं देता। टू सजेस्ट दैट अपीयरेंसेस आर यूज टू मास्क अ पावरफुल एआई कोर, जो अपीयरेंस या दिखावा है उसका इस्तेमाल हुआ है छुपाने के लिए एक पावरफुल एआई के सॉफ्टवेयर को। ठीक है, चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चंस खुद से करने हैं आपको। ग्रेप वाइन आपको करवाया था, गरम आलू ऑलरेडी जानते हो, गो प्लेसेस याद है ना, गो प्लेसेस, और पेंडोरास बॉक्स, कैन ऑफ वॉर्म्स, ये चारों के मीनिंग आपको बताने हैं। एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं ट्रांसफॉर्म करने के लिए। द प्रोफेसर सेट द क्लास 3 प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क। इस सेंटेंस को आपको आसान भाषा में बताना है। याद है ना वो सेट वाला कनेक्शन, सेट अ टास्क फॉर समवन, सेट समवन अ टास्क। तो देख लो क्या करोगे यहां पे, द प्रोफेसर सेट द क्लास 3 प्रॉब्लम्स फॉर होमवर्क। आसान भाषा में इसको ट्रांसफॉर्म करो। आजकल ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो शुरू कर रहा हूं मैं ट्रांसफॉर्मेशन सेक्शन भी। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, देख लेना रिसर्च नाम के वर्ड के आसपास, और दूसरी आपको मिल जानी चाहिए इस वर्ड की वजह से। ठीक है, चलो सभी के आंसर आपको फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे। 3 से लेकर के 9 तक 7 क्वेश्चंस के चेक करके बताना आउट ऑफ 9 आपको कितने मार्क्स मिले। कल की क्लास में आपसे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, अंटिल देन साइनिंग आउट।